स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जहां जूनागढ़ अखाड़ा के पीठाधीश हैं, वहीं वे एक बहुत लोकप्रिय वक्ता और लेखक के रूप में भी अपनी विशेष पहचान रखते हैं। सहज रूप से, रसमयता से सबके साथ घुल मिल जाने और प्रेरक आलोक पहुंचाने के क्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज कल गुजराती समाज में वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, और क्या कहा उन्होंने, प्रस्तुत है ये अंश। Swamiji is the president of the Samay Vaya Seva Trust, which has several branches in India and abroad. The trust includes world-renowned Bharat Mata Mandir in Haridwar. Swamiji is the president of Hindu Dharma Acharya Sabha. He has chaired many international conferences for climate change, interfaith brotherhood, and is regularly invited to various international interfaith forums. His Holiness Swamiji is a great orator and a prolific writer, having authored many books and has written extensively on the various aspects of Indian spirituality. Every day, millions of his disciples and followers across the globe are promoting human values and bring peace and harmony through his spiritual discourse by TV channels, publications, and digital media platforms. Ladies and gentlemen, Swami Advaishanand Giri Ji. आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति मनुष्य का लक्ष्य है, और ये सुख पाने की चाह अंतिम श्वास तक रहती है, जो कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं। जो हम दुख से अलग हटकर और एक सुख को स्थायी बनाने की चाह में जीवन भर भटकते रहते हैं, कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि हम सुख ढूंढ रहे हैं व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, दृश्यों में, घटनाओं में, दूसरों में। हम सुख ढूंढ रहे हैं उन वस्तुओं में जो मृत्यु के मुख में है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो अगर ज्ञान के द्वारा हम सुख ढूंढें, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, तब सुख तो हाथ फिर भी नहीं आएगा। वो तो एक छलावा है। तो शास्त्र कहता है अगर आपने ज्ञान से इसकी तलाश की तो ये तो छोटी चीज है, ये हाथ नहीं लगेगी। इसकी बड़ी चीज हाथ आएगी, उसका नाम है आनंद। अगर आपने सच में ही ज्ञान के द्वारा इसकी खोज की, आपने एक आध्यात्मिक विचार के द्वारा इसकी खोज की, ये तो हाथ फिर भी नहीं आएगा। फिर हाथ आएगा आपको आनंद, उसका नाम है ब्लिस। आनंद आपके हाथ लगेगा और वो अखंड है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। तो मनुष्य जीवन भर एक काम करता रहता है और वो है सुख। तो सुख के लिए सारे प्रपंच हैं उसके, सुख पाने के लिए उसके सारे साधन हैं। सुखी हो जाए, फिर उसको लगता है मैं सम्मानित भी होना चाहूंगा, तो थोड़ा सम्मान मिले, मान मिले, मेरी चर्चाएं हों। फिर उसे ऐसा लगता है ये सब तो है पर बने रहने चाहिए चीजें। तो जो सुख है और सुख के साधन वो बने रहें, उन्हें कोई छीन न ले, वो खो न जाए, वो खंडित न हो जाए, वो बिखर न जाए। तो उन सारे साधनों को हम संभाल के रखने की कोशिश में पूरा जीवन जीते हैं कि जिनसे सुख मिल सकता है, जो सुख दे सकते हैं, ये सब चीजें हमारे पास बनी रहनी चाहिए। जो सम्मान देती हैं चीजें बनी रहनी चाहिए। तो हम पूरे जीवन भर कुछ चीजों के लिए जीते हैं। कौन कौन सी चीजों के लिए? एक तो सुख के लिए जीते हैं, एक बच्ची चर्चा होती रहे हमारी, इसके लिए जीते हैं, हमारा नाम बना रहे इसके लिए जीते हैं। और नाम अभी तक तो बना हुआ है और फिर बाद में तो लोग भूल जाएंगे, तो पत्थर पे लिखवाओ। तो पत्थर पे लिखवाना चाहते हैं नाम, और जब अपना ही लिखवा रहे हैं तो फिर दादाजी का भी लिखवा दें, और दादा के क्यों लिखवाएं, अपने बच्चों का भी लिखवा दें, और एक पोते का भी लिखवा दें। एक छोटे से पत्थर पे 4 पीढ़ियां, एक पंखे में 6 पीढ़ियां लटकती हुई देखी है धर्मशालाओं में। 6 पीढ़ियां। सम्मान चाहिए ना, भटक रहे हैं। ये तो सम्मान चाहिए, हमको चर्चाएं चाहिए। ये वृद्धावस्था में इसमें से निकल के आइए बाहर। आप हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता जैसे यहाँ पे जो एल्डरली पीपल बैठे हैं, जो यहाँ सीनियर सिटीजन है,
वो तो मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया एज के हिसाब से, तो भारत के हिसाब से तो मैं भी सीनियर सिटीजन में हूं। लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक निवेदन करना है, जिस दिन भी आपके हाथ ज्ञान लगा, मांग कम हो जाएगी, चीजों की मांग कम हो जाएगी, भटकाव नहीं रहेगा, और वो जो सुख ढूंढ रहे थे सामने प्रकट हो जाएगा। रते ज्ञानान्न मुक्ति। शास्त्र कहता है जैसे आप में ज्ञान प्रकट होता है तो आप आलस्य, जड़ता, निद्रा, आलस्य, जड़ता, प्रमाद से, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं और दुख से मुक्त हो जाते हैं। आपका सर्वथा मंगल हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी अनेक शुभकामनाएं। हरिओम। नमन करते हुए मैं मेरे मित्र अजय पटेल साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज ये आयोजन किया। इनके साथियों का भी आभारी हूं। यहाँ मीडिया के साथी मेरे दोस्त कमलेश मेहता साहब, प्रोफेसर सरूजा साहब, अशोक व्यास जी, कई मेरे मित्र हैं। गुरु जी के साथ जो पधारे हैं इंडिया से, और भी मैं देख रहा हूँ कई शिष्य यहाँ पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।